ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सुप्रभात प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम रुचिरा भाग 3 का गृहम शून्यम सुताम विना नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्या बताया गया है, विशेषकर तो कन्या भ्रूण हत्या इस विषय पर अंकुश लगाने के लिए जोर दिया गया है कि कन्या भ्रूण हत्या बंद हो, क्योंकि पुरुष और नारी ये दोनों समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसी प्रकार हैं जिस प्रकार एक रथ के दो पहिए होते हैं। क्योंकि एक पहिया अगर काम करना छोड़ दे तो वो रथ आगे गति नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार समाज भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक पुरुष और नारी दोनों मिलकर समाज को आगे न बढ़ाएं। तो यहाँ पर मतलब जो कन्या भ्रूण हत्या है उस पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसी विषय को लक्ष्य करके यह पाठ दिया गया है। क्योंकि नारी भक्ति, नारी शक्ति, नारी दृष्टि, नारी सृष्टि, आंगन की तुलसी है नारी, पूजा की कलसी है नारी। नारी के इस विविध रूप को आंगन में खिल जाने दो, आने दो भाई आने दो, उन्हें इस जीवन में आने दो। इन्हीं भावों को यहाँ पर लक्ष्य मानकर पाठ, यही पाठ का उद्देश्य है, यही पाठ की शिक्षा है कि हमें कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगानी चाहिए। नारी ही सब कुछ है, हमें लड़कियों को किसी प्रकार कम नहीं समझना चाहिए कि लड़की किसी भी क्षेत्र में कम है। तो जैसे बेटी यहाँ पर दिखाया गया कि बेटी तो बेटों से बढ़कर होती है। बेटी प्रार्थना करती है, अपनी माँ से प्रार्थना करती है कि माँ मुझे संसार में आने दो, गर्भ में हत्या मत कीजिए मेरी। अपने पिता से भी वो प्रार्थना करती है कि इस संसार के मुझे दर्शन होने दो, मैं इस जगत में तुम्हारा नाम बढ़ाऊंगी। और कहती है मुझे ना किसी के आपकी, ना मैं आप पर बोझ बनूंगी कि मुझे आपसे पैसे चाहिए। मैं इतनी समर्थ हूँ, आज के दिन में अबला नहीं सबला बन गई हूँ, और आप मुझे बस आने दीजिए। मैं तो आपसे खिलौने भी नहीं मांगूंगी, गुड़िया खिलौने की मुझे कुछ खेलने के लिए दीजिए। मैं तो अपनी किलकारियों से ही आपके आंगन को महका दूंगी, अपनी मधुर आवाज़ से, किलकारियों से गुंजायमान कर दूंगी आपके आंगन को। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं आज। गृहम शून्यम सुताम विना, यानी गृहम होता है घर, शून्यम रिक्त मतलब खाली, जीरो शून्य। सुताम विना, सुता होती है बेटी, ठीक है, सुत सुता, सुत पुत्र होता है बेटा और सुता बेटी। विना मतलब बिना। विना शब्द के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी 3 विभक्ति होती हैं, यानी बेटी के बिना। वैसे तो संबंध षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन बिना शब्द के प्रयोग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो चलिए आप देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है पाठ जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी एक तो पेंसिल और एक रफ नोटबुक हो, या इस बुक में तो पेंसिल से लिखना, यहाँ पेन से मत लिखना। रफ नोटबुक में तो आप पेन से भी लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं पाठ पढ़ता जाता हूँ आपको व्याकरण भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या विभक्ति है, क्या वचन है, कौन सा कारक है, विशेषण है, विशेष्य है, अव्ययपद है, तो आप कृपया अपने इसमें अंकित करते रहना, नोट कर लेना कि मैं किस प्रकार आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हम पाठ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। शालिनी, ग्रीष्म अवकाशे, ग्रीष्म प्लस अवकाशे, गर्मी की छुट्टी। ग्रीष्म मतलब गर्मी की, और अवकाश छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों में हो गया, सप्तमी विभक्ति हो गई ग्रीष्म अवकाशे। पितृगृहम आगच्छति, पिता के घर में आती है। शालिनी है, ये संवाद के माध्यम से पाठ दिया गया है, संवाद शैली में। और क्या बताया सबसे पहले कि शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर में आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी खुश मन से, मनसा तृतीय विभक्ति है, मन शब्द में तृतीय मनसा।
सब सर्वे मतलब सभी, प्रसन्न खुश मनसा मन के द्वारा, सभी खुश मन के द्वारा, तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति उसका स्वागत करते हैं। मतलब शालिनी का, तस्याः उसका यानी शालिनी का। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, लेकिन उसकी भाभी उदासीना मतलब उदास, नाराज, नाखुश, इव दृश्यते सी दिखाई देती है, इव होता की तरह, ये एक अव्यय पद है। लेकिन सभी खुशमन से उनका स्वागत करते हैं और उनकी भाभी को वो उदास देखती है। शालिनी कहती है भ्रातृ जाये, संबोधन आ गया भ्रातृ, जैसे लता का हे लते, तो भ्रातृ जाया भ्रातृ जाये। शालिनी कहती है हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, कुछ चिंतित सी प्रतीत होती हो। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल है। प्रसन्न कर, उनसे प्रश्न किया है कि बताइए सब ठीक तो है ना। तब माला, अब वो माला कौन है, उनकी भाभी, वो उत्तर देती है आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं कुशल मंगल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानी, तुम्हारे लिए क्या लाना चाहिए, क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वाह, क्या मतलब शीतल पेय या कोई भी ठंडा पीने का पदार्थ, ठंडा पानी भी हो सकता है, वो कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है, उसको शीतल पेय हम बोलते हैं। चायम वाह, या चाय लेकर आऊं। वाह मतलब या अथवा, वाह भी एक अव्यय पद होता है। तब अब माला ने क्या कहा, हाँ मैं कुशल मंगल हूँ, हाँ शालिनी मैं कुशल मंगल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं बताइए आप। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आऊं, चाय लेकर आऊं, या चाय लेकर आऊं। तो शालिनी ने कहा अधुना तू किमपि न वांछामि, अधुना मतलब अब, अव्यय पद है यह भी, तू मतलब तो, यह भी अव्यय पद है। किमपि न वांछामि, कुछ भी नहीं चाहती। देखिए वांछामि यहाँ पर क्रिया है प्रिय छात्रों, अगर कर्ता पूछ लिया जाए इसका क्या होगा, तो बच्चे ढूंढेंगे इस पंक्ति में कर्ता नहीं है। लेकिन याद रखना उत्तम पुरुष एक वचन जब भी आ जाए तो कर्ता अहम ही होगा, चाहे उसका लोप हो, इसके अंदर छुपा हुआ होता है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता निश्चित होते हैं। मध्यम पुरुष के त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष के अहम आवाम वयम, यानी यदि क्रिया मान लिया मध्यम पुरुष द्विवचन आ जाए तो कर्ता हमेशा युवाम ही मिलेगा, ठीक है। उत्तम पुरुष बहुवचन आ जाए तो वयम कर्ता ही होगा वहां पर। तो यहाँ पर वांछामि उत्तम पुरुष एक वचन तो कर्ता अहम हो जाएगा। ये तो आप आसानी से ढूंढ लेंगे, बस प्रथम पुरुष के आपने देखने हैं। जैसे पहली लाइन में बताऊं मैं आपको, आगच्छति आ गया, कौन आती है उसको देखो, करने वाला कौन है, किसके अनुसार क्रिया है, वही करता हो जाएगा। शालिनी आती है घर में तो वही करता है, शालिनी आगच्छति। तो उन्होंने कहा मैं अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती। रात्रौ, रात्रि में, रात्रि शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सर्वहि सह, सर्वहि में तृतीया, क्योंकि सह शब्द के साथ नियम है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सर्वहि सह भोजनम एव करिष्यामि, सभी के साथ मैं भोजन ही करूंगी। करिष्यामि इसका भी कर्ता अहम ही होगा। भोजनम एव कि मैं रात को ही खाऊंगी खाना, सभी के साथ खाऊंगी, जिस समय सब खाएंगे तभी खाऊंगी। भोजन काले अपि, आगे मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, इसमें भोजन के समय भी, काले अपि, अपि मतलब भी, मालाया माला का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, या माला की, मनोदशा उनके मन की दशा, मन की स्थिति, स्वस्था न प्रतीयते, स्वस्थ मतलब अच्छी तरह से एक चेहरे पर जो संतुष्टिजनक होती है वह दिखाई नहीं दी उन्हें। कुछ स्वस्थ की कुछ ना कुछ पता नहीं क्या दिक्कत है, ऐसा लगा कि स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही। स्म मतलब थी, प्रतीयते मतलब प्रतीत होती है, प्रतीयते स्म प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन परम मतलब लेकिन, सा मतलब वह कौन, जो उनकी भाभी थी यानी माला, मुख से किमपि कुछ भी, नोक्तवती न प्लस उक्तवती गुण संधि हो गई, बोल रही थी, कुछ भी मुख से नहीं बोल रही थी। राकेश, तभी राकेश आ जाता है, यानी जो शालिनी का भाई था और माला, जो ये माला है इनके पति। राकेश भगिनी शालिनी,
बहन, भगिनी मतलब बहन, शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टा त्वं समागता। दिष्टा मतलब भाग्य से, जो मेरा मतलब लक है, अच्छा लक है, मैं भाग्यशाली हूँ, तुम भाग्य से, तुम समागता, तुम आ गई हो, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मतलब आज, अव्यय पद है। मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसाएव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में, जो ऑफिस होता है कार्यालय, सप्तमी विभक्ति है, उसमें एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक बहुत ही जरूरी मतलब महत्वपूर्ण जरूरी गोष्ठी सभा, कोई भी मीटिंग हो जाती है। सहसा प्लस एव वृद्धि संधि सहसैव निश्चिता, निश्चित हो गई। सही किया तुमने शालिनी, आज तो बड़े तुम सौभाग्य, मेरा भी सौभाग्य, तुम्हारा भी सौभाग्य है, और जो तुम सही समय पर आ गई। आज मेरे तो ऑफिस में मतलब एक गोष्ठी, एक मीटिंग मतलब निश्चित कर दी गई अचानक। अद्यैव और आज ही, अद्य प्लस एव ये भी वृद्धि संधि है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य, जो माला का चिकित्सकया, चिकित्सिका का तृतीय विभक्ति है, यानी जो लेडी डॉक्टर होती है चिकित्सिका बोलते हैं। चिकित्सक डॉक्टर और चिकित्सिका डॉक्टरनी, लेडी डॉक्टर, उसके सह मतलब साथ, सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है हमेशा। मेलन से, मिलने का समय निर्धारित है, समय निश्चित किया गया। आज मतलब डॉक्टरनी ने भी बुलाया है माला को, और वहाँ पर भी निश्चित समय था, और मेरी मीटिंग भी रखी गई, तुम सही समय पर आ गई। ठीक है। तुम मालया सह चिकित्सकाम प्रतिगच्छ, तुम माला के साथ लेडी डॉक्टर के पास जाइए। प्रतिगच्छ उसकी तरफ, गच्छ मतलब जाओ, तुम जाओ, तुम करता हो गया, गच्छ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया। ठीक। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय, और जो वो परामर्श दे, जो भी सलाह दे, उचित सलाह दे वह, उसे जो उचित हो वह आप कहिए। उसके परामर्श के अनुसार ही, यानी डॉक्टरनी की सलाह के अनुसार ही जो उचित हो वही कीजिए। शालिनी ने कहा, किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृ जायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, बुखार है, परेशानी है? क्या उनका शरीर मतलब कोई शारीरिक कष्ट है? अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति, मैं तो कल से ही, ह्यः मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे, है के नीचे यह, ह्यः विसर्ग है, स्व इसका विलोम होता आने वाला कल, प्रभृति मतलब लेकर, कल से लेकर, पश्यामि देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही, प्रतिभाति इति प्रतीयते इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था। राकेशः, अब राकेश कहता है, चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता की बात नहीं है। षष्ठी विभक्ति चिंतायाः। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्गे मतलब रास्ते में, सा मतलब वह कौन? माला। सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, तुम्हें सब मतलब जिस चीज़ से है वो अवगत करवा देगी, सारी बातें बता देगी, समझाएगी तुम्हें। माला शालिनी च, माला और शालिनी फिर क्या करती हैं? डॉक्टर ने चिकित्सकाम प्रति गच्छन्त्यौ वार्ताम कुरुतः, बातचीत करती हुई लेडी डॉक्टर की तरफ जाती हैं। गच्छन्ति, ये गच्छन का स्त्रीलिंग होता है, गच्छन्ति इसमें स्त्री प्रत्यय होता है। गच्छन्ति देखिए, गच्छन्ति बड़ी मात्रा आएगी, क्रिया वाला नहीं है स्त्री प्रत्यय का, और इसका ही द्विवचन हो गया गच्छन्त्यौ, जाती हुई। वार्ताम कुरुतः, बातचीत करती हैं। शालिनी किम अभवत, शालिनी क्या हुआ? भ्रातृ जाए, शालिनी ने कहा था ये, शालिनी बोली किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृ जाए बोली, भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है बताइए। किम अभवत, क्या हुआ? शालिनी ने कहा क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? का समस्या अस्ति। माला बोलती है अब शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, मैं मासत्रयस्य 3 महीने का गर्भम अपने गर्भ में, स्वकुक्षौ अपनी कोख में, स्वकुक्षौ
कुक्षी का जो सप्तमी विभक्ति एक वचन है ये। 3 मास का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ, ठीक है, यानी 3 महीने का बच्चा पेट में है। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, मतलब एक निवेदन है उनका, एक ऑर्डर आदेश है। अस्ति उनका कहना कि यत अहम लिंग परीक्षणम कार्ययम, कि मुझे लिंग की जांच करवानी चाहिए। लिंग जांच मतलब गर्भ में, पेट में बच्चा है या बच्ची है, लड़का है लड़की है। कुक्षौ कन्यास्ति, यदि कोख में कन्यास्ति, कन्या है, लड़की है, चेत तो गर्भपात ये यम, हमें गर्भपात करवाना चाहिए, गर्भपात करवा देना चाहिए तुम्हें। यदि कोख में लड़की है तो गर्भपात करवा दो, यानी बच्ची को ऑपरेशन के द्वारा, डॉक्टर मतलब जो लेडी डॉक्टर होती हैं उनके द्वारा बच्ची को मरवा दिया जाए, गर्भपात करवा दिया जाए। तर्हि आद्यम अहम अतीव उद्विग्न अस्मि, आप ये माला करें, मैं इससे अतीव मतलब बहुत अधिक, उद्विग्न मन में बेचैनी, उद्विग्न परेशान हूँ, अस्मि मतलब हूँ। परम तव भ्राता वार्ता में न शृणोति, लेकिन परम मतलब लेकिन तव भ्राता तुम्हारा भाई वार्ता में न शृणोति, बात ही नहीं सुन रहा है। फिर शालिनी कहती है भ्राता एव चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। शालिनी कहती भाई एवं चिंतयितुम, इस प्रकार, चिंतयितुम मतलब सोचने के लिए, कथम प्रभवति कैसे हो सकता है कि भाई ऐसा सोच रहा है, गर्भपात के लिए सोच रहा है कि लड़की है तो गर्भपात करवा दीजिए। शिशु कन्यास्ति चेत वधारहा, यदि शिशु मतलब बच्चा, कन्यास्ति यदि वो बच्चा लड़की है, चेत वधारहा तो वध के योग्य है, उसे मार दिया जाए। जघन्यम कृत्यम इदम, जघन्य क्या होता है, एक अपराध जो होता है ना, जघन्य, तो ये एक बहुत बड़ा क्या है, अपराध है, बुरा कार्य है। जघन्य निंदा के योग्य कार्य को कहते हैं, ये तो निंदा के योग्य कार्य, बहुत बुरा कार्य है। कृत्यम ये कार्य है, कृत्यम प्लस इदम मतलब ये बहुत बुरा कृत्य है, कार्य है। इदम मतलब यह है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने कोई विरोध नहीं किया, उसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाई। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति, कहती है। अब जो शालिनी कहती है माला को कि मतलब तव शरीर, तुम्हारे शरीर में, वह मतलब कौन, जो राकेश, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशो हो, शिशु का, बच्चे, शिशु की षष्ठी विभक्ति शिशो हो, जैसे गुरु की गुरो हो, शिशु शिशो हो, बच्चे का वधार्थम चिंतयति, वध के लिए, वध प्लस अर्थम, वध मतलब हत्या, मौत, उसके लिए चिंतयति सोच रहा है। तो हम तूष्णिम तिष्ठसी, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है और वो उसका वध के लिए सोच रहा है, तुम चुप बैठी हो। तूष्णिम मतलब चुप, तिष्ठसी ठहरी हो, बैठी हो, और तुम चुप हो। अधुनैव, अधुना प्लस एव, अब ही, अधुना मतलब अब, एव मतलब ही, अधुनैव गृहम चल, घर चलो। चल लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन करता, त्वम ही हो जाएगा। अब ही तुम घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, कोई भी लिंग जांच की आवश्यकता नहीं है, आपको नहीं कोई किसी भी प्रकार का कोई जांच पड़ताल नहीं करवानी कि गर्भ में कन्या है, लड़की है या लड़का है, अभी घर चलो बस। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, मेरा भाई जब घर आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। संध्या काले, साय के समय में, भ्राता आगच्छति, भाई आ जाता है, वोजुन घर आके, इस भाई। हस्तपादादिकम प्रक्षालय, और हाथ, हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, आदि हाथ पैर आदि, प्रक्षालय मतलब धोकर। वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों को बदलकर, परिवर्त्य बदलकर। पूजा गृहम गत्वा, पूजा के घर में, पूजा घर में, गत्वा मतलब जाकर, गम धातु में कत्वा प्रत्यय है, गम कत्वा, गत्वा दीपम प्रज्वालयति, और दीप को जलाता है। मतलब राकेश वो भाई शाम को आता है, हाथ पैर धोकर वस्त्र बदलता है, पूजा घर में जाकर दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी की स्तुति भी करता है। भवानी शंकर मतलब माँ पार्वती का नाम भवानी है, माँ देवी दुर्गा की वो आराधना करता है।
चापी, च प्लस अपी, ठीक है, और च मतलब और, अपी मतलब भी, भवानी की स्तुति और भवानी की स्तुति भी करोति मतलब करता है। तदंतरम उसके बाद चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, चाय पान आदि के लिए सभी इकट्ठे हो जाते हैं। राकेश, राकेश कहता है माले, माला अपनी पत्नी को कहता है, त्वम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी, आसीत आस्ताम आसन लंग लकार में उसका आसी ही मतलब मध्यम पुरुष एक वचन कि हे माला तुम लेडी डॉक्टर के पास, गतवती मतलब गई, आसी थी, ठीक है, गतवान पुल्लिंग में होता है, कत्वतु, और गतवती स्त्रीलिंग में, आसी गई थी। किम अकथयत सा, तो उसने क्या कहा, किम मतलब क्या, अकथयत कहा, सा मतलब उसने, उसने किसने, लेडी डॉक्टर ने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, तो माला चुप रह जाती है, मौनम मतलब मौन, चुप रहना, मौन धारण, आश्रयति चुप कर रही थी, तदैव क्रीडंती तभी खेलती हुई, जैसे गच्छन्ति था ना, ऐसे क्रीडंती, क्रीडन क्रीडंती खेलती हुई, ये क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ करके हो गया, हुआ अर्थ में होता है, तभी खेलती हुई क्या है, त्रिवर्षीया 3 वर्ष की, त्रिवर्षया 3 वर्ष की पुत्री अंबिका, जो उनकी बेटी थी 3 वर्ष की, उनका नाम था अंबिका। पितुः क्रोडे, पिता की गोद में, उपाविशत बैठ, उपाविशति उपविष्टि मतलब बैठ जाती है, पिता की गोद में आकर बैठ जाती है। तस्मात् चाकले हम च याचते, और उनसे क्या है, चॉकलेट मांगती है, याचते मतलब मांगना, मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका का मतलब क्या है, उनका लालयति प्रेम करता है, लाड प्यार, लाड दुला करता है। चाकले हम प्रदाय, और चॉकलेट देकर, ताम क्रोडात अवतारयति, उसको अपनी क्रोडात मतलब गोद से, पंचमी हो गई ना, अलग होना, गोद से अवतारयति उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिप्ति, और फिर से माला की तरफ प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिप्ति, ऐसे प्रश्न पूछने की दृष्टि से फिर नजर उसने घुमाई, घुमाता है, अपनी नजर को फेंकता है प्रश्न की तरह, हाँ, तो उनकी तरफ ऐसे दृष्टि, क्षिप्ति मतलब फेंकना, उनकी तरफ यानी नजर की, प्रश्न की दृष्टि से, कि वही डॉक्टरनी वाली बात पे, कि तुम आज डॉक्टरनी के पास गए थे, क्या हुआ। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी एतत् मतलब यह, सर्वम दृष्ट्वा सब कुछ देखकर, उत्तरम ददाति उत्तर दे रही है। शालिनी, अब शालिनी बोलती, भ्रातः हे भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानने के इच्छुक हो। तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, तस्याः मतलब उसकी, कुक्षी मतलब कोख में, गर्भ में उनके, पुत्रः अस्ति पुत्र है, पुत्री वा या पुत्री है, किमर्थम किसलिए, षण्मासानंतरम 6 महीने के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, यानी 9 महीने का बच्चा हो ना, तो कितने ये माना जाता है ना कि 9 महीने में पैदा हो जाता है माँ के गर्भ से बच्चा, तो वो 3 महीने का उन्होंने बताया था कि अभी गर्भ में है और डॉक्टरनी से चेक करवा के आओ, तो उनकी वो बहन कहती है क्यों चेक करवा रहे हो, 6 महीने बाद अपने आप ही पता चल जाएगा कोख में क्या है, लड़का है या लड़की। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय से पहले क्यों ये प्रयास कर रहे हो आप जानने का, हर चीज समय पर ही होती है। राकेश, राकेश कहता भगिनी तुम तो जानासी एव, बहन तुम तो जानती ही हो, भगिनी मतलब बहन, तुम तो जानासी जानती एव, अस्माकम जानती ही हो, अस्माकम गृह हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण, अंबिका बेटी के रूप में तो है ही, अस्ति एव मतलब है ही, अस्ति मतलब है, एव मतलब ही, अस्तेव यण संधि है, अस्ति प्लस एव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब तो एक पुत्र की आवश्यकता है, तरही डैश डैश डैश, तो ऐसे अब बोलता है लंबे उसमें, तो फिर क्या किया जाए, तो शालिनी कहती है तरही, तो मैं बताती हूँ, तो तरही कुक्षी पुत्री अस्ति, तो यदि कोख में बेटी है, चेत हंतव्या तो उसे मार दिया जाए, तीव्र स्वरेण तेज आवाज में, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तियसु, अब बड़े तेज स्वभाव में बोलती है, यानी गर्म स्वभाव में
अपने अंदर की भाप निकाल कर बोलती है कि हत्याया पापम कर तुम प्रवृत्तोसी, तुम हत्या के जैसा पाप करने के लिए प्रवृत्त हो गए हो क्या, लीन हो गए हो। राकेश कहता है, राकेश बोलता है न हत्या तो न, नहीं नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है तरी किमस्ति, तो क्या है, निर्घृणम कृतम इदम, ये तो क्या है, घृणा के योग्य यानी नफरत के योग्य, निर्घृणम कृत्यम इदम, ये तो घृणा के योग्य ही कार्य है। विस्मृतवान, क्या भूल गए हो, अस्माकम जनकः कदापि, हमारे पिताजी, अब उनकी बहन कह रही है राकेश को कि हमारे पिता, जन का मतलब पिता, कदा प्लस अपि, कभी भी, पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र के बीच में भेद नहीं करते थे। कृतवान मतलब उन्होंने किया, क्री धातु में कत्वतु प्रत्यय। स सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म, वह हमेशा ही, सर्वदा प्लस एव सर्वदैव, मनुस्मृते, मनुस्मृति एक ग्रंथ है, किताब का नाम है, उस मनुस्मृति के, षष्ठी विभक्ति हो गई, मनुस्मृति की पंक्तिम इमाम, इस पंक्ति को उद्धरति स्म, हमेशा इसका उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। अब क्या कहते कि आत्मा वही जायते पुत्र, जो आत्मा होती है मनुष्य की वही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। पुत्रेण दुहिता समा, और क्या है, पुत्र है जो वो दुहिता, दुहिता मतलब बेटी, पुत्री और पुत्री वो समा, वो दोनों एक समान होते हैं। मतलब जो पिता की आत्मा होती है वो पुत्र के रूप में जन्म लेती है, और वहां लिखा गया कि पुत्र और पुत्री दोनों एक ही समान होते हैं। तो बताइए, त्वम अपि सायं, तुम भी सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसी, प्रातः काल और सायंकाल तो तुम देवी की आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो उनकी। किमर्थम सृष्टे है उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसी, तो फिर किस लिए सृष्टि, मतलब सृष्टि की, संसार की, षष्ठी विभक्ति सृष्टि, उत्पादिन्या, इसको उत्पादन करने वाली, शक्त्या, उस शक्ति का, तिरस्कारम करोसी, तुम तो अपमान कर रहे हो। वो तो वो सृष्टि वो देवी है, भगवान है, मतलब भगवान तो इस सृष्टि की रचना करने वाला है, और तुम तो क्या है, उस भगवान की द्वारा उत्पन्न इस सृष्टि का भी क्या कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, अपने ऊपर ले रहे हो कि सृष्टि को मैं चलाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा, मेरे हाथ में मारना है, मेरे हाथ में जीवन है। नहीं, ये तो भगवान का कार्य है जन्म देना और मारना, आप ऐसा अपराध मत कीजिए। उस शक्ति का तिरस्कार करते हो। तव मनसी ईयति कुत्सिता, तव मतलब तुम्हारा, युष्मद का षष्ठी विभक्ति एक वचन, मनसी मन में, मन शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन, मनसी, ईयति इतनी, कुत्सिता वृत्ति ही, इतनी बुरी वृत्ति, कुत्सिता मतलब जो निंदनीय होता है वह कहा जाता है कुत्सिता वृत्ति। आगता इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठितास्मि, ऐसा सोचकर, ऐसा चिंतन करके, अहम कुंठिता अस्मि, कि मेरे मन में कुंठा, एक तरह की मतलब सोच, दिमाग एक जगह रह जाना, कोई भी मन, दिल पे यदि कोई बात लेकर बैठ जाए, उसको कह भी ना पाए, तो उसको कहते हैं मन में कुंठा हो गई है, कुंठित मन, कि मैं कुंठित मन वाली हो गई हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी तो शिक्षा बेकार ही है, सब बेकार गई, तुम्हारा पढ़ा लिखा सब कुछ जो तुम इतना सीखा, इतने बड़े हुए, सब बेकार है। राकेश कहता है भगिनी, हरी बहन, विरम विरम, बस कीजिए अब, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को माफ करता हूँ, मेरे से जो गलती हुई उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लज्जितश्चास्मि, और मैं लज्जित हूँ, मुझे लज्जा, शर्म आ रही है, मैं शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, अद्य प्रवृत्ति मतलब आज से लेकर, कदा अपि कभी भी, जो ये गर्हित, निंदा के योग्य जो ये कार्य है, गर्हितम इदम, इस निंदनीय जो मैं कार्य को, स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, मैं इसको कार्य को तो मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा। चिंतयिष्यामि दृढ़ लकार हो गया ना, कि इस कार्य को तो मैं कभी मतलब स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव, यथा प्लस एव, यथैव, अंबिका मम, जो अंबिका लड़की उनकी बेटी है, मम मतलब मेरी, हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, अपने दिल से वो मेरे
पूर्ण स्नेह की अधिकारी है, पूरे प्रेम की अधिकारिणी है, वो अधिकारी है। तथैव अधिकार तथैव उसी प्रकार आगंता शिशु, जो आने वाला बच्चा है, यानी जो अभी पेट में है, जो उनकी पत्नी उनके गर्भ में है, उसको कह रहा है कि आने वाला बच्चा भी शिशु अपनी स्नेह अधिकारी भविष्यति, वह भी इतने ही प्रेम का भागी होगा, इतने ही प्रेम का अधिकारी होगा जितना प्रेम मैं अभी अंबिका से करता हूँ। दूसरा बच्चा जो भी होगा आएगा तो वो भी इतने ही प्रेम का अधिकारी होगा। उनके मन में पश्चाताप होता है। भविष्यति पुत्र है भवतु पुत्री वा, चाहे पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति, मैंने जो इतना निंदित सोचा है, इतनी छोटी जो सोच, मेरी निंदा के योग्य जो सोच है, चिंतन मैंने उसका किया है। स्व मतलब अपनी गर्हित, चिंतनम निंदा के योग्य जो निंदनीय सोच, बुरी सोच जो मैंने ऐसा सोचा है। पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं उसका पश्चाताप भी करता हूँ, यानी उसका दुख, उसका पश्चाताप भी, पश्चाताप करना किसी चीज को लेकर मतलब पछतावा करना किसी भी चीज का, तो वो क्या हो गया, उसका मैं पश्चाताप भी करता हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र मतलब जहाँ नार्यः प्लस्तु नार्यस्तु, नारियों की, पूज्यन्ते पूजी जाती, जहाँ नारियां पूजी जाती हैं, नारियों की पूजा होती है। रमन्ते मतलब वहाँ निवास करते हैं, तत्र वहाँ पर, देवता वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ यानी नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र इतः न पूज्यन्ते, और जहाँ इनका सम्मान नहीं होता, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, सर्वाः तत्र अफलाः क्रिया, वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। सर्वा मतलब सभी, तत्र मतलब वहाँ पर, अफला मतलब निष्फल हो जाना, क्रिया कार्य, सारे कार्य बिगड़ते हैं वहाँ पर, सभी कार्य असफल होते हैं। यत्र मतलब जहाँ पर, नार्यस्तु नारियों की, पूज्यन्ते पूजा होती है यानी उनका सम्मान होता है, वहाँ क्या देवता निवास करते हैं। यत्र इता न पूज्यन्ते, जहाँ यत्र मतलब जहाँ पर, एता मतलब ये, एता ये सब, न पूज्यन्ते नहीं पूजी जाती, तत्र अफला क्रिया, वहाँ सभी क्रियाएं क्या है, असफल हो जाती हैं। अथवा या पितुर्दश गुणा मातेति त्वया सन्मार्गः परदर्शितः भगिनी। अब क्या, पिता से मतलब 10 गुना, जैसे ना 2 गुना 3 गुना 10 गुना अधिक, माते इति माता इति, ऐसा माता माता होती है ऐसा कहा जाता है। त्वया सन्मार्गः परदर्शितः भगिनः, भगिनी मतलब त्वया तुम्हारे द्वारा, सन्मार्ग अच्छा मार्ग, एक कुमार्ग होता है, एक उसका विलोम सन्मार्ग, परदर्शितः प्रदर्शित किया गया है, भगिनी मतलब बहन, अरे बहन तुमने मेरा अच्छा मार्गदर्शन किया है। कनिष्ठा अपि, छोटी होते हुए भी, कनिष्ठा एक ज्येष्ठा बड़ी होती है, कनिष्ठा छोटी है। त्वम मम गुरु ऋषि, तुम मुझसे, तुम मेरी गुरु हो। गुरु के दौर तो होते हैं, गुरु भारी भी होता है, गुरु बड़ा भी होता है, यानी तुम छोटी हुई होती है भी मुझसे बड़ी हो। बड़ी कैसे हो, तुमने मेरा मार्गदर्शन किया, गुरु वाला कार्य किया है, यानी छोटी होती हुई भी तुम मेरी गुरु हो, यानी तुम मुझसे बड़ी हो, तुम ज्ञानवती हो, ठीक है, छोटी होती हुई भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी ने कहा अलम पश्चातापेन, अब बस कीजिए, अब और पछतावा मत कीजिए। तब मनसा अंधकार अपगतः, तुम्हारे मनसा मतलब मन का, षष्ठी विभक्ति मन की, अंधकार अपगतः जो बुरा, अंधकार मतलब अंधेरा, जो बुराइयां थी उसको कहा है, अपगत वो दूर हो गया। प्रसन्नताया विषयो असि, ये बहुत खुशी की बात है। भ्रातृ जाए, अब अपनी भाभी को कहती है शालिनी माला को, हे भाभी आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंता को त्यज मतलब छोड़कर, आगंतु शिशो आने वाले बच्चे के स्वागताय च सन्नदा भव, उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाए, हो जाओ अब, ठीक है, खुशी का कि उसने कहा, अब शालिनी ने कि अपने भाई को कहा पहले तो अब पश्चाताप मत करो, ये बहुत खुशी की बात है, तुम्हारा मन की जो बुराई थी वो निकल गई। और अपनी भाभी को कहती है भाभी आओ आप भी, और जो आने वाला बच्चा अभी होने वाला बच्चा है उसके स्वागत के लिए तैयारियां कीजिए अच्छे से, खुशी खुशी। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, अरे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, मन में प्रण लो।
कन्यायाः रक्षणे की कन्या के रक्षण में, तस्याः पाठने उसको पढ़ाने के लिए, दत्तचित्तस्थास्यसि एक मतलब ध्यान दोगे, ठीक है, एकाग्रचित्त रहोगे उसकी तरफ, तो आपका ध्यान रहेगा उसकी रक्षा के लिए, उसके पढ़ने पढ़ाने के लिए, उसके संभाल के लिए। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो, पुत्रीम पाठय और पुत्री को पढ़ाओ। जैसे आज भी हरियाणा सरकार ने क्या नारा लगाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा इयम, इति मतलब ऐसी, सर्वकार से सरकार की, घोषणा प्लस इयम यह घोषणा, तदैव सार्थिका भविष्यति तब ही, तदा प्लस एव तदैव सार्थिका भविष्यति तभी सार्थक होगी, तभी सिद्ध होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा जब हम सब मिलकर, चिंतनम इदम यह सोचेंगे, चिंतनम मतलब ऐसी सोच रखेंगे, यथार्थ रूपम करिष्यामः तभी क्या है, सरकार के इस वाक्य को हम क्या करेंगे, यथार्थ यानी जैसा है, यथार्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष जैसे होता है आंखों के सामने, सिद्ध करना उसको, ठीक है। जो सरकार का वाक्य है क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस बारे में सोचेंगे, उसको सिद्ध करेंगे, तभी जाकर यह यथार्थ मतलब वास्तव में होगी, वास्तविक तभी होगी। अभी तक तो कहने मात्र है, सरकार ने तो अकेला कह दिया, और ये वास्तव में तब होगी जब हम सब मिलकर इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे। और एक श्लोक के रूप में क्या कहा, या गार्गी जो गार्गी श्रुत चिंतने, श्रुत मतलब ये वेदों को कहता है ना, श्रुति कहा जाता है, मतलब ग्रंथों को पढ़ना। तो गार्गी ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ करती थी, इसलिए कहा है कि जो गार्गी श्रुत चिंतन में यानी पढ़ने पढ़ाने में, शास्त्रार्थ करने में, नृप नये, नृप मतलब राजा होता है, नृप नये राजनीति, पांचाली का मतलब द्रौपदी, विक्रमे पराक्रम में और राजनीति में पांचाली, जैसे श्रुत चिंतन में गार्गी और पराक्रम में और राजनीति में द्रौपदी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मीबाई शत्रु को नष्ट करने में रानी लक्ष्मीबाई। गगनम होता आकाश, विज्ञानांगणे कल्पना, और जो कल्पना चावला थी वो आकाश विज्ञान यानी अंतरिक्ष विज्ञान में, कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान में। इंद्रा उद्योग पथे, और इंद्रालुपी में वो क्या, उद्योग जगत में, जैसे ये हमारे ना उद्योग कारखाने फैक्ट्रीज, ये क्या है ना, उत्पादन के जो साधन हैं इनमें। और खेल जगती ख्याताभितः साइना, और खेलों की दुनिया में ख्याति होता है प्रसिद्ध, ख्यात ना प्रसिद्ध, अभितः साइना जो साइना नेहवाल है, साइना नेहवाल, वो खेल के जगत में। सेयम सा प्लस इयम, वह इयम मतलब यह वही है, स्त्री जो स्त्री ही है, ये सभी इनके नाम बताए। शक्लासु दिक्षु सभी दिशाओं में, सबला वो क्या है, सबल हैं। सर्वई सदा उत्साह्यताम, तो सदा हमेशा ये सब के द्वारा प्रोत्साहित की जानी चाहिए, इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जब इतना इन्होंने किया कि शास्त्रार्थ में गार्गी और राजनीति और पराक्रम बल में द्रौपदी, महारानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं का दलन करने में, अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना चावला, और इंदिरा उद्योग इसमें उद्योग के रास्ते में, खेल में साइना नेहवाल, वो मतलब इंदिरा लोई थी ना वो, और वो उद्योग में, और जो खेल जगत में साइना नेहवाल प्रसिद्धि पाई है। ये क्या है, सायम स्त्री शक्लासु दीक्षासु, ये सभी दिशाओं में, शक्ला मतलब सभी, दीक्षु मतलब दिशाओं में, सप्तमी विभक्ति है, शक्लासु दीक्षु। सबला आज सबल है, बलशाली है, मतलब सभी क्षेत्रों में देखो आप, शास्त्रार्थ में, अंतरिक्ष विज्ञान में, बल में, खेलों में, हर दिशा में सबल है। सर्वई मतलब सभी के द्वारा, सदा उत्साह्यताम, इसको प्रोत्साहन ही दिया जाना चाहिए, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, आपका ये पाठ पूरा हुआ, आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थ देखना। इसके बाद आप अभ्यास है आपका, दिष्ट्या का समागता, जो अचानक एकदम भाग्य से कौन आ गई थी, ये आपके यहाँ पर लिखे भी गए थे। हाँ, शालिनी आई थी, शालिनी,
और राकेश की जो कार्यकाल में क्या क्या निश्चित हो गया था, उनकी गोष्ठी, एकदम से मीटिंग सभा। राकेश शालिनी को कुत्र गंतुम कथयति, कहाँ जाने के लिए कह रहा हो, माला के साथ, उनकी पत्नी के साथ, अपनी बहन को अपनी पत्नी के साथ जाने को कह रहा है। सायंकाल भ्राता कार्यकालात आगत्य किम करोति, कार्यालय से आकर, ऑफिस से आकर के क्या कर रहा है, भवानी की स्तुति कर रहा है, भवानी स्तुति। और राकेश कस्या तिरस्कारम करोति, किसका तिरस्कार कर रहा है, तो वो किसका, मतलब एक जो परंपरा है अपनी, उसका वो तिरस्कार, अपमान कर रहा है। शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, क्या प्रतिज्ञा के लिए कह रही है, वो कह रही है कि आप एक कन्या की रक्षा करोगे और उनका पठन पाठन में ध्यान दोगे, कन्यायाः रक्षणे। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ क्या होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तत्र रमन्ते देवता, और जो उनकी ना शक्ति का तिरस्कार कर रहे थे, ये जो एक तिरस्कार वाला था, तो ये यहाँ पर किमर्थम उत्पादिन्यः शक्त्या तिरस्कारम करोति, तो किसका, उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे थे, यह उत्तर है उसका। यहाँ नहीं लिख पाया था तो इसके बाद आप देख लेना, ठीक है। अब इन शब्दों के संस्कृत में शब्द लिखने हैं। कोख को बोलते हैं कुक्षी, साथ सह, संस्कृत में तत्सम, यानी जो संस्कृत के शब्द जो कहते हो हिंदी में बोले जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, थोड़े से बदल जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो इनके तत्सम बताने हैं। कोख कुक्षी, साथ सह, गोद में क्या है, क्रोडम भाई, भ्राता भ्रातृ भी बोलते हैं, और कुआं कूपह, दूध दुग्धम, महलन हो जाएगा दुग्धम। अब इन शब्दों की तृतीया विभक्ति जोड़नी है। मातृ की तृतीया मात्रा, मातृ मूल शब्द है, इसकी तृतीया मात्रा, परिसर की परिसरमेण, लेखनी की लेखन्या, नेत्र की नेत्राभ्याम, दो होती ना आंखें इसलिए द्विवचन आ गया है, नेत्रेण नेत्राभ्याम, और मित्र का बहुवचन है, तृतीया का मित्रेण मित्राभ्याम मित्र ही, तो तृतीया विभक्ति हो गई। अब स्वस्था मनोदशा, ये विशेषण विशेष है, ये विशेषण विशेष है एक दूसरे के, ठीक है। स्वस्थ इत्यादि मन की दशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जघन्याकृतम अपराध, जघन्य अपराध जो निंदनीय कार्य होता हो उसको कहा है जघन्यम कृत्यम। क्रीडंती पुत्री, खेलती हुई बेटी, कुत्सिता वृत्ति, बुरी वृत्ति। अब इसके बाद में विलोम पद, स्वह आने वाला कल, हया इसका विलोम हो गया। प्रसन्ना चिंतिता, वरिष्ठा कनिष्ठा, और प्रशंसितम गर्हितम प्रशंसा के योग्य निंदा के योग्य, वरिष्ठ बड़ा होता है, कनिष्ठ छोटा होता है। प्रकाशः अंधकारः, सफलः अफलः, निरर्थकः सार्थकः, ये हो गया आपका। अब ये प्रसन्न निर्माण हो गया। प्रसन्न निर्माण में यही है, प्रसन्नताया, इसका प्रश्न निर्माण हो गया कस्याः, ठीक है। सर्वकारस्य कस्य, स्वप्राधम किम, समयात कस्मात, क्रोडे गोद में यानी कुत्र, और इसके बाद में आपकी ये संधि विच्छेद है। सहसा एव, सहसैव, परामर्श प्लस अनुसारम, वद प्लस अर्हा, वद के योग्य, अधुना प्लस में एव, अधुनैव, प्रवृत्तः अपि, प्रवृत्तोपि। ये आपके विभिन्न ये अभ्यास पूरा हुआ। इसका योग्यता विस्तार भी पढ़ना, आप किसने किस क्षेत्र में क्या उपलब्धि प्राप्त की है, सरोजिनी नायडू क्या है, इंदिरा गांधी क्या है, किसने कौन से क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की, ये भी दिए गए हैं आपके। तो आपके प्रिय छात्रों ये अभ्यास पूरा हुआ। हाँ, इसके बाद में और भी विस्तार है, भाषा का भी विस्तार है, किसी शब्द के में कौन से विभक्ति अव्यय पद क्या होते हैं, ये अव्ययों के अर्थ भी दिए गए हैं। निश्चय ही पाठ में भी बहुत सारे अव्यय प्रयोग हुए हैं। तो आप इस पूरे अभ्यास को ध्यान से पढ़ना। आपको अभ्यास सहित यह पूरा पाठ करवा दिया गया है। आप जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं उनको आपने नोटबुक में भी लिखना है। फिर भी यदि किसी भी छात्र को कोई भी किसी प्रकार की शंका है तो आप निसंकोच निसंदेह अपने अपने अध्यापक से
पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मिलते हैं अब अगले कालांश में। जय भारत।